मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने शहबाज शरीफ को पहले की तरह फिर इनकार कर दिया और इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करवाने के लिए हुकूमत जो है वो सुबह से शाम तक मनसूबेबंदियाँ कर रही है। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उनके दरमियान जो है वो धराड़ें पड़ चुकी हैं। ये इत्तेहादी जो हैं वो अब एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे हैं। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा की जानिब से कहा गया कि ये जो 45 अरब रुपए हैं ये अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि मखसूस तशहीर के लिए जो है ये 45 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक हारा हुआ शख्स जो है उनको किस तरह से रिलीफ नज़र आए। ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच। वीडियो देखने वालों को मेरा सलाम और आज एक बड़ी स्टोरी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इमरान खान की तमाम इत्तेहाद को तोड़ने का मंसूबा बना रही है और इस पर बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मुसलसल नवाज़ शरीफ की और मरीम नवाज़ जो हैं उन पर तनकीद कर रहे हैं और हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की है उस पर पीपल्स पार्टी जो है वह शदीद तनकीद भी कर रही है और बरमला ये कह रही है कि इनसे हुकूमत नहीं चलती और ना ही ये हुकूमत चला सकती हैं। इस पर बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और 1 मिलियन का टारगेट वो आपके तावन से पूरा होना है और 1 मिलियन का टारगेट जो है वो आपके तावन से पूरा होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है कौमी असम्बली ख़ास तौर पर वहाँ पर उनको शदीद जो है वो ख़तरात का डर पैदा हो गया और इमरान खान के जो इत्तेहादी हैं, पहले इमरान खान के जो MNAs थे इन्हें तोड़ने की शदीद कोशिश की गई और उसके बाद अब इमरान खान के साथ जो इत्तेहाद का ऐलान कर रहा है या मुज़ाकरात कर रहा है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर हद तक जा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान के पास मुस्लिम लीग नून का पूरा वफ्द पहुँच गया है। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के घर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार समेत दीगर जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँचने की वजह क्या है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और दिलचस्प सूरत हाल है कि इस वक्त नून लीग इक़्तिदार में होने के बावजूद अब फिर से जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके साथ इत्तेहाद करने की कोशिश कर रही है और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें ऑफ़रें दी जा रही हैं। इस्लामाबाद में ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात ज़राए ने कुछ चीज़ें बताई हैं कि जो नवाज़ शरीफ है उसका पैगाम लेकर जो शहबाज शरीफ हैं वो पहुँच गए हैं और अब मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की और एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है। अब नून लीग को ये डर पैदा हो गया है कि कहीं इमरान खान के साथ मौलाना के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब ना हो जाएं और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इमरान बानी पीटी के साथ मिलकर कहीं एहतजाज ना करें या धरना न दे दें। अगर मौलाना फजलुर रहमान पीटी के साथ मिल जाते हैं और वो एहतजाज और धरने की कॉल दे देते हैं तो हुकूमत के लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसके अलावा बहुत कशीदा सूरत हाल पैदा हो सकती है और कौमी असम्बली में ऑलरेडी जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो अब काफ़ी मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। जिस तरह से वक्त गुज़रता जा रहा है नून लीग के लिए जो है वो मुश्किलात और ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। अब नून लीग के जो साबिक़ सदर और वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ वो पैगाम लेकर पहुँच गए और मौलाना फजलुर रहमान के सामने बैठ गए कि भाई पहले PDM में भी आपके छतरी के तले हम थे और अब भी आपके जो है वो छतरी के तले हमने रहना है, लिहाजा आप ये काम ना करें। मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी उसमें ऑलरेडी मौलाना ने उनको जवाब दिया और 2 टोक जवाब दिया और कहा जी आपकी हुकूमत नहीं चल सकती, आप इलेक्शन में आना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, अगर आप इलेक्शन में नहीं आना चाहते तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। इस पर शहबाज शरीफ को जो है वो काफ़ी मायूसी और शहबाज शरीफ जो है वो वापस चले गए। अब फिर से नए जो पैगामात लेकर और नई प्लानिंग के साथ और बड़े मियाँ की जानिब से कुछ पैगामात भेजे गए हैं और उन पैगामात के बाद अब शहबाज शरीफ जो है वो वफाकी वज़रा के अमरा जो है मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुँच गए। अब मौलाना फजलुर रहमान के पास जो पहुँचे हैं ये कहा है कि आप अगर ये चाहती हैं कि मैं आपका साथ दूँ या आपसे इत्तेहाद करूँ तो आप इलेक्शन में आ जाएँ, असम्बलियाँ तहलील कर दें
अब मौलाना फजल रहमान का सबसे बड़ा ये मुतालबा है, और इस मुतालबे पर ना तो शहबाज शरीफ मानेंगे और ना ही नवाज शरीफ मानेंगे और ना ही इस्टेब्लिशमेंट मान रही है। अब मौलाना फजल रहमान मुसलसल जो है वो इस पर तनकीद भी कर रहे हैं और हुकूमत के मुखालिफ तरीक़ चलाने के भी आए रोज़ एक हफ़्ता गुजरता है तो जो मौलाना फजल रहमान है कहीं ना कहीं ऐलान कर देते हैं। अब मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई के साथ जब दूरियां कम करने का कहा और पीटीआई के इमरान खान की तारीफ़ें की, तो उसके बाद नून लीग को लग पता गया, और नून लीग जो है वो अब ये चाह रही है कि इमरान खान पाबंद सलासल है कि पीटीआई जो है उनको, क्योंकि किसी को ना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा रही, ना जलसा करने की इजाज़त दी जा रही है, और उन सब पर केसेस हैं। पीटीआई इस वक्त जो है वो ना होने के बराबर है, क़यादत जो है उसकी मेन वो जेलों में है। तो लिहाजा मौलाना फजल रहमान जब उनका साथ देंगे तो इसको किस तरह से हम जो है वो पाबंद सलासल करेंगे या इनका रास्ता रोकेंगे, ये रास्ता रोकना बहुत मुश्किल है। अब जब ये सोचा तो उसके बाद अब इमरान खान को मज़ीद जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें की जा रही हैं। अब ये भी है कि मौलाना फजल रहमान को अपने साथ मिलाने के लिए ये सारी साजिश की जा रही है, और मौलाना फजल रहमान ने ज़राए ने ये बताया कि मौलाना फजल रहमान ने जो है वो 2 टोक इनको जवाब दिया है, और उन्होंने एक ही मुतालबा किया, वो जो सबसे बड़ा मुतालबा है जो नामुमकिन है पूरा करना मुस्लिम लीग नून के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी। उन्होंने कहा जी कि आप असम्बलियाँ तालील कर दें, इलेक्शन में चले जाएँ और इलेक्शन करवाएं, और जो मेरिट पर जीता मैं आपके साथ हूँ। ये मौलाना फजल रहमान की जानब से कहा गया। इससे पहले असद ज़रदारी से मुलाकात हुई तो उसमें भी खरीत दरियाफ़्त तो हुई, लेकिन उस खरीत के साथ मामला तय नहीं हुए। अब शहबाज शरीफ जो है उन्होंने कहा जी मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है आपकी, लिहाजा जो है वो आप हमारा साथ दें, जिस पर उधर से इनकार हो गया है। और दूसरा खबर, जो दूसरी बड़ी खबर है, अब हुकूमत जो है वो मिलिट्री ट्रायल के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो मनसूबाबंदी कर रही है, और मनसूबाबंदी कैसे की जानी है उसके लिए जो है वो तमाम तर तैयारियाँ की जा रही हैं, और इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करवाने के लिए हुकूमत जो है वो सुबह से शाम तक मनसूबाबंदियाँ कर रही है, लेकिन उनकी मनसूबाबंदियाँ जो है वो नाकाम हो रही हैं। अब जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं उनसे ये सवाल किया गया, और उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कहा कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल जो कोर्ट है, मिलिट्री ट्रायल जो होने हैं, मिलिट्री ट्रायल के लिए इमरान खान को पंजाब हुकूमत ने ये सारे इक़दामात करने हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ की हुकूमत है और अडयाला जेल में इमरान खान मौजूद हैं और केसेस भी ज़्यादा जो हैं वो पंजाब के अंदर हैं। तो अब मिलिट्री ट्रायल के लिए इमरान खान की जो मिलिट्री ट्रायल का फ़ैसला है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ करेंगी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो इनके वज़रा जो हैं वो इस तरफ ध्यान और डरा रहे हैं, और कुछ जो मनसूबाबंदी है उसको जो है वो अमली जामा अपनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो है वो मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाए इमरान खान का। और मिलिट्री ट्रायल में इमरान खान ऑलरेडी जो बातें कर चुके हैं वो बड़ी खौफनाक हैं, और मिलिट्री ट्रायल के हवाले से अब ये मनसूबाबंदी की जा रही है। और हुकूमत वफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की है, और आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कहा गया कि वो पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला करना है। और उस हवाले से जो सूबाई वज़ीर हैं शुएब अहमद बर्त, उनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनसे सवाल किया गया कि क्या पंजाब कैबिना के अंदर इस तरह की कोई तजवीज़ सामने आई है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाए, यह प्रपोज़ल कोई वफाक की जानिब से आई है या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आई है। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि अभी तक इसकी किसी किस्म की कोई जो तजवीज़ प्रपोज़ल नहीं आई, और ना ही वफाक की जानिब से कोई चीज़ें भिजवाई गई, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड इस पर काम हो रहा है। पंजाब हुकूमत ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की पंजाब की हुकूमत ये फुल फ्लेज कोशिश कर रही है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो, और इस हवाले से जो आइनी और क़ानूनी चीज़ें हैं उसको बाकायदा तौर पर देखा जा रहा है। ये सीक्रेट मामला है, और इस पर मुस्लिम लीग नून पंजाब की हुकूमत और वफाक की दोनों जो है वो सर जोड़ कर बैठी हुई हैं, और इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए जो है वो कोशिशें भी कर रही है और मनसूबाबंदी भी कर रही है। लेकिन ये मनसूबाबंदी जो है वो कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से 9 मई के और एंटी रियासत मुखालिफ जो बयान पर है कबीना की जानिब से इजाज़त दी गई और बाकायदा कहा गया इमरान खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उस पर भी हुकूमत अभी कुछ नहीं कर सकी। अब मिलिट्री ट्रायल के लिए जो है वो हुकूमत की प्लानिंग कामयाब होती है या नहीं होती, आइंदा भी लोग में इस पर भी बात करेंगे। अब दूसरा जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उनके दरमियान जो है वो धराड़ें पड़ चुकी हैं, और ये इत्तेहादी जो हैं
वो अब एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे हैं और ये इत्तेहादी जो है, ये ज़्यादातर इत्तेहाद जो है वो कायम नहीं रहना। बिलावल भुट्टो जो हैं मुसलसल पंजाब हो या वफाक हो उस हुकूमत पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, और ये तनकीद करने का उनका मकसद ये नहीं है कि वो कोई पब्लिसिटी अपनी कर रहे हैं, बल्कि वो हकीकत में ये चाह रहे हैं कि नून लीग से वफाक में हुकूमत नहीं चल रही। अब बिलावल भुट्टो ने ये कह दिया है कि वफाक की हुकूमत जो है वो नहीं चल रही है। अब बिलावल भुट्टो ने ये कह दिया है कि वफाक की हुकूमत जो है वो नहीं चल रही है, और जो हमारे प्लान हैं, जो हम प्लान दे सकते हैं और वही कामयाब होंगे, लिहाजा हमें वफाक में जाना पड़ेगा। अब बिलावल भुट्टो ने खुलेआम अपनी तकरीर के अंदर ये गुफ्तगू कह दी है। अब इस पर भी पीपल्स पार्टी की और नून लीग की जो अंदरूनी जंग है वो शुरू हो चुकी है, सर्द जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो हों या सीनियर कोई पीपल्स पार्टी के रहनुमा हों, उनकी जानिब से जो है ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो पंजाब और वफाक है वो नून लीग से नहीं चल रहा, महंगाई कम नहीं हो रही, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, लिहाजा अब जो है वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो ये रिलीफ आवाम को देगी। अब इसी तरह से हसन मुर्तज़ा की जानिब से जो है वो बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया। हसन मुर्तज़ा की जानिब से कहा गया कि ये जो 45 अरब रुपए हैं ये आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि मखसूस तशहीर के लिए जो है ये 45 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस पर जो है वो फिर वफाक जो सूबाई वज़ीर है आज़मा बुखारी, उनकी जानिब से सामने रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने एक हारा हुआ शख्स जो है उनको किस तरह से रिलीफ नज़र आए, इस तरह की बातें हो रही। मतलब ये है कि कोई मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देती नून लीग पीपल्स पार्टी का जवाब देने में, और पीपल्स पार्टी कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही कि ना तनकीद करे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो फ्लॉप हो चुकी है पीपल्स पार्टी के मुताबिक, और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अब इस हुकूमत से छुटकारा पाया जाए। लेकिन क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने ये मुआहिदे किए हुए हैं, और उनके मुआहिदे मफाहमती मुआहिदे जो हैं उसकी वजह से जो है वो अब जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो ज़रा जो हैं वो गुफ्तगू तो कर रहे हैं, ऐलान भी कर रहे हैं, सर्द जंग का भी ऐलान कर रहे हैं, हुकूमत बनाने का भी ऐलान कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी के हाथों मजबूर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्हें कुछ करने नहीं दे रहे, और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो ख़ुद सदर मुमलकत बनकर बैठ गए हैं, आइनी ओहदे भी ले लिए हैं, तो अब वो चाहते हैं कि 5 साल पूरे करवाएँ, मौजें लें, और उसके बाद नया इलेक्शन आएगा, फिर देखी जाएगी क्या बनता है क्या नहीं होता। फ़िलहाल तो जो है वो हमें इस इक़्तिदार के मज़े लेने चाहिए हैं। अब ये है आसिफ अली जरदारी साहब का जो नज़रिया है, और जबकि पीपल्स पार्टी जो है उनके दीगर लोग और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मुसलसल नून लीग की हुकूमत पंजाब हो या वफाक हो, जब ये बिजली की रिलीफ दिया गया तो इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने और वहाँ पर सिंध हैं मुराद अली शाह, उनकी जानिब से जो है वो शदीद तनकीद की गई। फिर आपस में जो है वो एक दूसरे को मुज़ाकरात हुए और मुलाकात हुई, और उसमें शहबाज शरीफ ने इससे बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की, उन्होंने कहा हथौला रखो, की कर रहे हो है वो। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं कुछ दिन खामोश रहे, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखे हुए शहबाज शरीफ के, उस तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ फिर बिलावल भुट्टो जो हैं वो रूनुमा हुए और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर शदीद तनकीद की। ये तनकीद की हद तक नहीं है, ये सर्द जंग है, और ये इत्तेहाद जो है वो ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगा, ज़रा ये बता रहे हैं। और आने वाले वक्त में मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, नए वीलॉग के साथ, नई खबरों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।